जो वक्त है ना, जो वक्त बहुत बेकार चीज़ होती है। इंसान को ना जीने देती है ना मरने देती है, खाली सिर्फ सोचने पे मजबूर कर देती है। खाली रुलाती बहुत है, इतना रुलाती है कि इंसान को खा जाती है। ये लाइफ में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अपने बारे में कुछ बात करेंगे आप लोग से। बड़ा हादसा हो गया मेरे साथ में। ऐसा कोई बदनसीब इंसान के साथ में ना हो तो अच्छी बात है। मैं बहुत बड़ा बदनसीब इंसान हूँ, इतना बदनसीब इंसान हूँ कि आपसे बोल नहीं सकता मैं। मेरी माँ का इंतकाल हुआ, मैं पहुँच भी नहीं पाया। इतना मानता था मेरी माँ को मैं कि जितना ही बोलूँ उतना ही कम है, मगर मैं मट्टी भी नहीं दे पाया। न तो मैं आ पाया, मुंबई में था मैं। मेरी माँ, मतलब मैं गांव में था, मेरी माँ बोलती थी जा मुंबई में। बोला माँ भी मैं नहीं जाऊँगा मुंबई, मगर मेरी माँ बोली नहीं बेटा जा, पैसे कमा, कुछ पैसे की ज़रूरत है अपने पास। मैं एक दिन गया मुंबई, वीडियो मेरे पे पड़ा है। मैं गया, फिर रिटर्न आ गया। मैं दूसरे दिन में गया, चला गया मैं जब मुंबई पहुंचा तो मतलब घर भी नहीं पहुंचा था मुंबई में, फ़ोन आया कि मतलब माँ का तबीयत ख़राब है। मेरे पास पैसे भी नहीं थे कि मैं रिटर्न उतनी जल्दी में चला जाऊं। मैं सोचा कि दवा कराओ, मैं काम करके फिर चला जाऊंगा। मैं 5 दिन काम किया, केटरिंग का काम करता था मैं शादी ब्याह में। मैं आ रहा था, मैं सोचा मैं रात में ही ट्रेन पकड़ लेता हूँ। मेरे को पेमेंट पूरा हो गया था, मैं सोचा कि अब निकल लेता हूँ। 3,000 रुपये पास मेरे थे, फ्लाइट भर का मेरे पास पैसे नहीं थे। इसके लिए मैं पब्लिक से बोलता हूँ इतना पैसे कमाऊँ, इतना पैसे कमाऊँ कि कभी पैसे के बारे में रोना ना रहे, न तो फिर कि ऐसा हो कि पैसे नहीं थे मेरे पास, नहीं आ पाया। इतना मेहनत करो, इतना पैसे कमाओ, पैसे के लिए माँ को मत कहो। मैं तो बदनसीब इंसान हूँ कि मैं पैसे के लिए नहीं आ पाया। अगर मेरे पास भी पैसे होते, फ्लाइट से आ जाता मैं भी, मगर मेरे पास नहीं थे पैसे। मैं कुर्ला से ट्रेन पकड़ा, मेरा दिमाग नहीं काम किया। मैं सोचा 24 घंटे में पहुंचा देगी। मैं 3 दिन वाली में बैठ गया। मैं 3 दिन के बाद मेरे को पहुंचाया। मैं कानपुर में पहुंच गया। मेरा गांव बहराइच जिला में है, नानपारा साइड में मैं रहता हूँ। कानपुर में आया, सोचा कि मैं इधर ही अभी लखनऊ में उतर लूँगा, लखनऊ से चला जाऊँगा। 2-3 घंटे लगते, मगर वो कानपुर निकल के लखनऊ रुका ही नहीं। वो सीधा क्या मालूम कहाँ लेके चला गया, मुझे 3 बजे लखनऊ पहुँचाया। मेरी माँ का इंतकाल हो गया था, जब भी मैं रात में ही हो गया। मुझे फ़ोन नहीं आया, मैं लखनऊ पहुँचा। जब भी फ़ोन किया तो मेरे दोस्त लोग ने बताया कि मतलब तुम्हारी माँ का इंतकाल हो गया। मेरे बाप को फ़ोन किया, मेरा बाप बोला बेटा तू आप फिर मट्टी देंगे, जब तक रखेंगे। मैं बहुत कोशिश किया, नहीं आ पाया। मतलब ट्रेन में था, किधर आऊँ मैं, कैसे आऊँ, कूद जाऊँ, कैसा करूँ। जो ट्रेन जहाँ रुक रही है तो पहाड़ बिहाड़ सब, इसकी वजह से मैं नहीं उतरा, मट्टी नहीं दे पाया। मैं, मेरे को नहीं लिखा था। इतना मानता था मेरी माँ को मैं कि बता नहीं सकता हूँ। और आप लोग से बोलता हूँ, जिनको माँ है ना, कदर करो। बाद में तुमको सोचने की फुर्सत नहीं मिलेगी। कदर करो, इज्जत करो। मैं कभी सेवा नहीं कर पाया मेरी माँ का। मैं मुंबई में ज़्यादा करके रहता था, मेरी माँ भी यहाँ रहती थी। खेती लोग किसानी करते थे, गरीब लोग हैं, इतने बड़े लोग नहीं हैं, किसानी करते थे। मेरी माँ सुबह में चाय पी के आ जाती थी खेत में, यहीं पे नमाज वमाज पढ़ती थी, यहीं पे रहती थी, शाम को ही जाती थी। क्योंकि खेत में जो बैठाते थे, उगाते थे, सांड वींड जो थे तो चर लेते थे। इसकी वजह से मेरी माँ खेत में ही रहती थी। मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि माँ है तो उनकी इज्जत करो। नहीं आप इतना बाद में पछताओगे ना कि सोच भी नहीं सकते। माँ बाप हैं तो इज्जत करो, कदर करो उनकी, जितना हो सके सेवा करो उनकी। बाद में इतना पछताओगे कि कुछ कह नहीं सकता हूँ।
पहले मैं भी बहुत कुछ करता था, जिम करता था, क्या क्या करता था, गाड़ी लिया था कमा के, मेहनत करके सब कुछ शौक पूरा करता था, कपड़े लेता था एक से एक, मगर अब कुछ नहीं बचा है मेरे पास। जीने का मकसद ही निकल गया पूरा। जीने का मकसद ही नहीं बचा कि मैं, न तो दिल करता है जिम करने का, ना कपड़ा पहनने का, न तो गाड़ी का, कुछ भी शौक नहीं बचा मेरे पास। क्या करूँ मैं अब? इसके लिए बोलता हूँ जिनके पास माँ है ना, कदर करो, उनकी इज्जत करो, जितना हो सके उनकी सेवा करो। बाद में बार बार माँ नहीं आती, जब तक है कर लो, नहीं रहेंगे तो खाली सोचोगे, पछताओगे, रोओगे और कुछ नहीं मिला। किस्मत ना बहुत बेकार चीज होती है, इतनी बेकार चीज होती है ना कि न जाने किस मोड़ पे लाके छोड़ देती है। खाली रुलाती है, सोचने पे मजबूर कर देती है, क्या क्या सोचते रहो, कुछ नहीं। जिम्मेदारी क्या होती है ये भी नहीं मुझे पता था। मैं सिर्फ खाता था, घूमता था, पहनता था, घर से मतलब नहीं था मेरे को कि कुछ घर में है कि नहीं है, कैसे करेंगे नहीं करेंगे, कुछ मतलब नहीं था। तो इतना जिम्मेदारी मेरे पे आ गया कि कुछ बोल नहीं सकता मैं। माँ रहती है ना, माँ बाप रहते हैं तब कितनी भी कुछ भी कर लो, घूमो टहलो, कमाओ या मत कमाओ, घर पे तो खाना मिलेगा ही। माँ है ना, बाप है, देंगे, किधर से भी ला के देंगे। फिर माँ नहीं है, माँ रहती थी, मैं किधर जाता था तो मना करती थी, मत जाओ, अच्छा चीज़ नहीं है, मत घूमो ज़्यादा, ये सही है वो गलत है बोलती थी। अब तो कोई नहीं है मेरे पास बोलने वाला। कौन बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा। सुबह लेट में सो के उठता था, उसके लिए भी चिल्लाती थी कि इतना मत सो, सुबह उठो, चलो फिरो। बोलती थी सुबह में जल्दी उठो, घूमो टहलो, हवा जो चलती है अच्छी, सेहत के लिए अच्छा होता है। जो सुबह में 5-6 बजे उठो चलता है, वो सेहत के लिए अच्छा रहता है, घूमने का। उसमें सोने नहीं देती थी, रात में किधर घूमने नहीं जाने देती थी, मत जाओ। कोई नहीं है बोलने वाला कि कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं जाऊँ मैं। जिम्मेदारी क्या होती है वो भी धीरे धीरे आने लगा। मैं तो इतना बड़ा भी नहीं हुआ था कि मैं जिम्मेदारी समझूं, दुनिया समझूं। मैं तो रिश्तेदारी में भी नहीं जाता था इतना माँ के साथ में। मेरे रिश्तेदार भी मुझे आज तक अभी भी नहीं पता कितने रिश्तेदार है, कौन कहाँ है। माँ रहती थी, जाती थी, मैं नहीं गया था कभी। मेरी माँ, आप लोग को मैं दिखाता हूँ, इधर ही काम करती थी। अभी मेरी माँ का लगाया हुआ सब कुछ है, अभी ये सब मेरी माँ थी तभी हुआ। और दिखा दो, पालक वालक उगा के गई, फूल गोभी लगाया माँ ने मेरी। मतलब वो बोलती थी कि तुम कमाओ अपना, बनाओ कुछ, मगर मैं नहीं बना पाया कुछ भी उसके होते हुए। ये सब मेरी माँ का लगाया हुआ है, ये सब मेरी माँ ने लगाया है। ये पालक कोतमीर ये सब माँ ने मेरी अपने हाथों से लगा के गई। इधर लहसुन है, ये भी मेरी माँ ने लगाया। यहाँ यहीं पे मेरी माँ रहती थी, हमेशा हमेशा रहती थी मेरी माँ। आज नहीं है, न जाने कहाँ चली गई सपना बन के। इसके लिए बोलता हूँ भाई, इतना पैसे कमाओ, इतना पैसे कमाओ कि भी पैसे की वजह से तकलीफ ना हो। इतना मेहनत करो, माँ बाप को किसी चीज़ की तकलीफ मत होने देना। बाद में इतनी तकलीफ तुमको होएगी कि ज़िंदगी भर तकलीफ में ही रहोगे। माँ की दुआएं लेना। मैं तो कुछ माँ का अपनी सेवा नहीं कर पाया, माँ की मतलब चांस ही नहीं मिला मेरे को। मैं कभी आता था 1-2 महीने के लिए, चला जाता था। मुझे सब पता ही नहीं था, ये सब कैसा होएगा क्या है, कुछ पता नहीं था मुझे। मेरी माँ अच्छी थी, बीमार नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। मेरे को भेज दी मुंबई। जैसे मैं मुंबई पहुंचा, जिस दिन मुंबई पहुंचा उसी दिन मेरी माँ का तबीयत खराब हुआ। 5-6 दिन में बीमार, और चली गई कहाँ मालूम ही नहीं, कहाँ चली गई मुझे छोड़ के।
माँ बाप नहीं रहते ना, बहुत तकलीफ होती है इतनी कि जीने का मकसद ही नहीं, कैसे जीऊँ मैं ये सोचता हूँ, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आता है। मेरी माँ को 8 दिन हो गए गए, मगर अभी कुछ समझ में नहीं आता किधर जाऊँ मैं, क्या करूँ कैसे करूँ, समझ में नहीं आता है। वीडियो बनाने का मेरा मकसद भाई लोग यही है कि अगर माँ बाप है तो सेवा करो। नहीं क्या मालूम मेरी नसीब जैसी, अल्लाह करे मेरी जैसा नसीब किसी की ना हो। बस मेरी मकसद वीडियो बनाने का यही है कि आप लोग के माँ बाप है तो इज्जत करो, सेवा करो। नहीं क्या मालूम सेवा करने का मौका मिलता है नहीं मिलता है। मेरे जैसी नसीब खराब जो वाले, मेरी नसीब इतनी खराब है कि सेवा भी नहीं कर पाया, मैं मट्टी भी नहीं दे पाया। इसलिए जिसकी माँ है इज्जत करो। मेरी माँ को ना इस जुमा को तबीयत खराब हुआ, फिर 7 दिन मेरी माँ समझो बीमार थी। इस जुमा को तबीयत खराब हुआ, फिर आने वाले बीफे को इंतकाल हो गया, फिर जुमा को मट्टी हुआ। मैं नहीं था उसकी कोई बात नहीं, बहुत पब्लिक आई। मेरी माँ का नसीब बहुत अच्छा था, इतना अच्छा था, कितनी पब्लिक आई थी, कब्रिस्तान में जगह नहीं थे, इतनी पब्लिक आई थी, इतनी आदमी मट्टी दिए, मगर मैं नहीं आ पाया। इसके लिए बोलता हूँ इतने पैसे कमाओ कि पैसे की वजह से कभी तुमको तकलीफ है तुम्हारे माँ बाप को ना हो। इतना मेहनत करो, मेहनत से पीछे ना हटो, मेहनत करो, माँ बाप की सेवा करो, कमाओ पैसे, इतना सेवा करो कि जितना हो सके उतना करो तुम, बाद में चांस नहीं मिलती। मैं भी सोचता था कि जिस टाइम रहूँगा घर पे सेवा करूँगा, बहुत सेवा करूँगा, माँ बाप का बहुत मानता था मैं, इतना मानता था कि बोल नहीं सकता हूँ, मगर नहीं मिला, सेवा करने का मौका ही नहीं मिला मुझे। कभी भी आता 1 महीना 2 महीना रहता, चला जाता मुंबई। मेरी माँ इसी खेत में काम करती रहती थी, बोलती थी कि तुम कमाओ तुम रखो, मैं करके मैं अपना खर्चा चलाऊँगा। ये सब उगाती थी, उगा के चली गई मेरा खर्चा चलाने के लिए। ये सब क्या क्या बैठाई थी अपनी, मेरा खर्चा चलेगा, तुम कमाओगे तो बचेगा। और मेरी माँ ना काम करती रहती थी, नमाज यहीं पढ़ती थी, सब कुछ यहीं पे खेत में करती थी, घर नहीं जाती थी कि यहाँ पे मैं नहीं रहूँगी खेत में तो कुछ साढ़ बीड़ जो भी है सर जाएंगे, इसके लिए वजह से सब टाड़ा बल्ली सब लगाया। मगर ये सब इसके लिए बोलते हैं कि अगर अब जिम्मेदार हो गए हो आप लोग कि माँ है तो अब उनको आराम दो, उनका सेवा करो। बहुत किए, बचपन से लेके आज तक तो हमको खिलाए पिलाए, शौक पूरा कराए, सब कुछ कराए। हम लोग क्या दिए उनको, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं दे पाए उनको, आराम भी नहीं करवाए कि आराम करो माँ। मैं तो बोलता था माँ आराम करो हम कमाएंगे, फिर भी नहीं बैठती थी।